हे स्वीट फैमिली, चलिए आज एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है माय डिमांडिंग बॉस। और इस स्टोरी के भी मेन लीड होने वाले हैं फ्रेन और बेकी। इन दोनों का ही लव स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के लिए ही जा रही थी और जाते वक्त वो अपने डैड के बारे में सोच रही थी। उनके डैड हमेशा ये कहते थे, अगर तुम्हें ऊंचे पोस्ट पे रहना है और काम करना है तो तुम्हें किसी ऐसे इंसान के आसपास रहना चाहिए जो कि इस काम में पूरी तरह से माहिर हो। जैसे कोई सीईओ, अगर तुम कोई सीईओ के पास रहोगे, उसके राइट हैंड बन के काम करने तो तुम अच्छी तरह से सीख जाओगे कि कोई परफेक्ट कैसे बन सकता है और ऑफिस में किस तरह से परफेक्टली काम किया जा सकता है। मैं एक सीईओ की राइट हैंड तो बन गई, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी है जैसे मैं उसके राइट हैंड बने हुए भी उसका हेल्प करने का मन नहीं करता, उल्टा उसके चेहरे पे थप्पड़ मारने का मन करता है, क्योंकि मेरी जो बॉस है बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बेकी बस यही सब सोच रही थी और वो ऑफिस पहुंच जाती है। वो जैसे ही डोर को ओपन करते हैं, सामने उसे अपने बॉस ही दिखती है जिसका नाम है फ्रेन सरोजा। वो अपने दोनों हाथ को ग्रैब करके खड़ी हुई थी और सामने एक एम्प्लॉय थी जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फ्रेन उससे चिल्ला कर कहती है, अगर तुम्हें काम करना नहीं आता है तो अपने घर में बैठो, मेरे ऑफिस आकर मेरे वक्त की बर्बादी करके मेरे काम को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस एम्प्लॉय की सिर्फ शायद इतनी ही गलती थी कि उसने फाइल में बस थोड़ी सी गलती कर दी थी, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बनाया था। लेकिन फ्रेन ऐसी है पूरी तरह से हार्डकोर, जिसके अंदर हार्ट है ही नहीं। वो किसी की भी छोटी सी गलती को भी माफ़ नहीं करती है, चाहे वो एम्प्लॉय इस ऑफिस में कितने दिनों से भी काम क्यों ना करता हो या फिर वो ऑलवेज परफेक्ट काम करता हो। लेकिन अगर कभी भी छोटी सी गलती हो जाए तो उस पर चिल्लाने से पीछे नहीं हटती है। मेरी हार्टलेस बॉस फ्रेन सरोजा। बेकी बस डोर पर खड़ी होकर ये सब ही सोच रही थी। फ्रेन जैसे ही मुड़ते हैं तो उसको सामने बेकी दिखती है। तो बेकी वहाँ से जाने ही वाली थी, क्योंकि बेकी आज 1 घंटा लेट आई थी और उसको अच्छी तरह से पता है फ्रेन को हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होता है। अगर कोई छोटी सी भी गलती करती है तो फ्रेन उसे किस तरह से सुनाती है और क्या क्या कहकर इंसल्ट करती है। वो बेकी को रोकते हुए कहती है, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, एक मिनट। वो यह कहकर बेकी के सामने आती है और थोड़ी सी स्माइल कर रही थी और कहती है, आपकी छोटी सी दुनिया में टाइम क्या हुआ है। बेकी कहती है, सॉरी मैम, आज 1 घंटा लेट आई हूँ। तभी फ्रेंड कहती है, 1 घंटा लेट आई हो, 1 घंटे की कीमत तुमको पता है। ये मेरी ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है जो तुम जब मन करोगे आओगे और जब मन करेगा जाओगे। तुम यहाँ पर काम करने आते हो, तुम यहाँ की प्रिंसेस नहीं हो जो अपने मनमानी चलाओगी। मेरे बॉस जब मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे, पूरे स्टाफ मेरी तरफ ही घूर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन मेरी सीईओ को कोई भी इससे परेशानी नहीं होती है। वो कभी भी किसी को भी नहीं देखती है सामने कौन है, उसको बुरा लग रहा है, उससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ अपने काम से ही मतलब होता है। बेकी कहती है, सॉरी मैम, आज सुबह कुछ काम था इसीलिए मैं लेट हो गई। फ्रेंड कहती है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस ऑफिस में काम करने के लिए आती हो और तुम्हें सैलरी मिलती है उसी काम के लिए। तुम अगर टाइम पे नहीं आ सकती हो तो जॉब क्विट कर दो। और भी ढेर सारे लोग हैं जो कि इस जॉब के लिए परफेक्ट होंगे। अगर तुम्हें घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो तुम कल से ऑफिस मत आना। बेकी कहती है, सॉरी मैम, कल से ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, परफेक्ट, अच्छी तरह से इस बात को समझ लो, ये मेरी ऑफिस है और यहाँ पर तुम काम करने आती हो तो अच्छे से काम करना सीख जाओ। तभी विकी वहाँ से जैसे तैसे चली जाती है और जाकर अपने चेयर पे बैठ जाती है, लेकिन तब भी फ्रेंड उसकी ओर ही घूरे जा रही थी। विकी सोच रही थी कि फ्रेंड अब उससे कुछ भी नहीं कहेगी, जो भी उसको सुनाना था वो सुना चुकी है, लेकिन फ्रेंड उसको इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली थी।
फ्रेंड उसकी तरफ बढ़ती है थोड़ी सी स्माइल करते हुए। बेकी जिस डेस्क पे बैठी हुई थी वहाँ पर फ्रेंड अपने एक हैंड को रखती है और कहती है, तुम आज 1 घंटा लेट आई हो ना? बेकी कहती है, यस मैम। फ्रेंड कहती है, तो फिर तुम्हें इस चीज़ के बारे में याद रखना होगा कि तुम कभी भी 1 घंटा लेट नहीं आ सकते हो। और उसके लिए मैंने जो तुम्हें प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए कहा था, जो कि तुम्हें कल सबमिट करना था, आज तुम उसको मुझे सबमिट करोगे, वो भी शाम के 5 बजे से पहले। प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से रेडी होनी चाहिए और कहीं पे भी थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। शाम 5 बजे से पहले तुम प्रेजेंटेशन रेडी करोगे और कॉन्फ्रेंस रूम में आकर मुझसे मिलोगे और मेरे सामने रखोगे। यही होगा तुम्हारा सज़ा, ताकि तुम्हें याद रहे कि 1 घंटा लेट आने की सज़ा क्या होती है। उम्मीद है कि तुम्हें ये बात याद रहेगी। तो बाद में मिलते हैं मिस आर्मस्ट्रॉन्ग। बेकी उसको कुछ भी नहीं कह पाती है। फ्रेंड अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है और थोड़ी सी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। बेकी अपने चेयर पे बैठ जाती है और वो अपने बॉस के बारे में ही सोच रही थी। आखिर वो इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों है? वो कभी भी किसी के बारे में भी नहीं सोचती है। वो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी लॉन्ग हेयर, उसकी ब्यूटीफुल आइज़ और उसकी जो स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका जो दिल है बहुत ज़्यादा कठोर है। वो कभी भी किसी को भी नहीं समझती है। उसको सिर्फ अपने ही मनमानी करनी होती है। उसको जो चाहिए होता है बस वो किसी तरह से हासिल कर ही लेती है। वो किसी को भी नहीं देखती कि सामने वाले को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर क्या महसूस हो रहा है। उसको सिर्फ अपने काम के बारे में ही पड़ी रहती है। वो कभी भी किसी के बारे में भी नहीं सोचती है। बेकी के डैड ने एक बार कहा था, चाहे चेहरा कितने भी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों ना हो, लेकिन असली इंसान की पहचान उसके दिल से ही होता है। उसका दिल कैसा है, वो लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करता है और उसका नेचर कैसा है। जैसे फ्रेंड मेरी बॉस, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन उसका दिल जो है बहुत ज़्यादा कठोर है। वो कभी भी किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती है। बस बेकी ये सब बारे में ही सोच रही थी, तभी उसकी नज़र उसकी हैंड वॉच पर पड़ती है, जो कि अभी टाइम बीते ही जा रहा था। बेकी अपने मन में ही सोचती है, नहीं नहीं, ये सब सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे परफेक्टली प्रेजेंटेशन रेडी करना है, वरना फिर से मेरी बॉस मुझ पर चिल्लाने लग जाएगी। बेकी काम कर ही जा रही थी। कुछ देर बाद लंच का टाइम हो जाता है। तभी बेकी के पास उसके ऑफिस की एक फ्रेंड आती है और उससे पूछती है, लंच करने नहीं जाना है? बेकी उसकी तरफ देखती है और बहुत ज़्यादा सैड थी। तभी उसकी वो फ्रेंड कहती है, बहुत ज़्यादा काम है ना, आज लंच करने भी नहीं जा सकती हो? पता नहीं हमारी बॉस कैसी है, किसी को भी नहीं समझती है। वैसे मैं बाहर जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बोलो, अगर तुम्हारे लिए मैं कुछ खाना ले आऊँ या फिर पानी की बोतल ले आऊँ। बेकी थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम्हारा जो मन करे तुम ले आना, लेकिन मैं तो लंच के लिए नहीं जा सकती है। उसके बाद बेकी की फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बेकी काम कर रही थी और उसके सामने कोई पर्सन आकर खड़ी हो जाती है। बेकी को लगता है कि उसकी फ्रेंड है और उसके लिए कुछ खाना लेके आई है। बेकी कहती है, वैसे तुम मेरे लिए क्या लेके आई हो? वो यही कहकर स्माइल करके उसकी ओर देखती है, लेकिन वहाँ पर फ्रेंड खड़ी थी, उसकी फ्रेंड नहीं थी। बेकी थोड़ी सी डर जाती है और उठती है और कहती है, आई एम सॉरी मैम, मुझे लगा था कि मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, शायद तुम्हारे पास खाने में चर्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तुम्हारा काम तुम अच्छी तरह से कर रहे हो ना? और हाँ, मैं तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आई हूँ, तुम्हें याद तो है ना, ब्लेस की ऑफिस में जाना है और तुम्हें एक रिपोर्ट लानी है, जो मैंने तुम्हें कल कहा था। बेकी कहती है, यस मैम, मुझे याद है। फ्रेंड फिर से थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, वक्त पे जाकर उसे ले आना और अपने काम भी अच्छी तरह से कंप्लीट करना और शाम के 5 बजे मुझसे मिलना।
यही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बेकी अपने मन में ही सोचती है, आखिर मेरी बॉस इस तरह की क्यों है, उसको सामने वाले की फीलिंग्स की कोई कदर क्यों नहीं है। ये क्या खुद को भगवान समझती है कि वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, किसी को भी आकर कुछ भी बोल के चली जाती है, जैसे उसको कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है। बेकी फिर से सोचती है, बस कुछ महीने की ही बात है, जब मेरी बिजनेस डिग्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे इसके नीचे काम ही नहीं करना है। प्रिंस सरोजा, मैं अपने लाइफ में तुम्हारी शक्ल कभी भी देखना पसंद नहीं करूँगी। तभी बेकी की एक ऑफिस फ्रेंड आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, इतने गुस्से में क्यों हो, तुम्हें तो पता है हमारी बॉस कैसी है। तभी बेकी कहती है, मुझे पता है वो कैसी है, लेकिन इस तरह की कोई इंसान कैसे हो सकती है, उसको सामने वाले की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। कोई इंसान किस तरह की सिचुएशन में है, क्या कर रहा है, उसको कुछ भी खबर नहीं रहती है। तभी बेकी की फ्रेंड कहती है, तुम्हें तो पता है वो कैसे है, वैसे आज लग रहा है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही काम है, इसीलिए इतनी ज़्यादा बिजी लग रही हो और इतने गुस्से में। तभी बेकी कहती है, पूछो ही मत, वो सिर्फ आकर मुझे ऑर्डर देकर ही जा रही है। ढेर सारा काम करना है, प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने हैं शाम के 5 बजे से पहले, और एक ऑफिस भी जाना है, वहाँ से भी एक रिपोर्ट लाना है। ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं टाइम कैसे मेकअप करूँगी और सारी चीज़ें किस तरह से कंप्लीट करूँगी। अगर कंप्लीट नहीं कर पाई, तुम्हें तो पता है हमारी बॉस क्या ऐसी है, और वो पता नहीं मुझे क्या क्या सुना देगी। बेकी की फ्रेंड कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं सुनना है तो वक्त से पहले काम कंप्लीट कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो यह कहकर वहाँ से चली जाती है। बेकी फिर से अपना काम शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो ऑफिस से बाहर निकलती है और फ्रेंड ने जिस ऑफिस के बारे में उसको बताया था वो उस ऑफिस में जाती है और एक रिपोर्ट लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वो फिर से अपना काम शुरू कर देती है। वो लगातार काम किए ही जा रही थी। तभी आखिर में टाइम हो जाता है और उसके काम भी कंप्लीट हो जाता है। वो जैसे ही अपने हैंड वॉच को देखती है तभी 5 PM हो रही थी और 20 मिनट ज़्यादा हो चुके थे। वो उसको ख्याल आता है कि फ्रेंड को टाइम पर काम ना मिलने पर वो कितनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और अभी वो ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुकी थी। बेकी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसको पता है उसकी बॉस कैसी है और वो फिर से उस पर चिल्लाने ही वाली है। बेकी सोचती है, अभी मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना ही होगा, क्योंकि मुझे अपने बॉस की वो चेहरा नहीं देखना है और उनका गुस्सा भी नहीं देखना है। वो यही सोचते हुए फाइल को जैसे तैसे पकड़ती है और कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर दौड़ती है। जैसे ही वो डोर को ओपन करती है, अंदर फ्रेंड बैठी हुई थी। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी, वो बहुत ज़ोर से ब्रीथ ले रही थी। फ्रेंड अपने चेयर से उठती है और बेकी के पास आती है और कहती है, पहले अच्छी तरह से ब्रीथ ले लो बेकी। वो यही कहकर उसकी ओर देख रही थी। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।